नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पैसे चोरी करने का तमाचा। बाबूजी, यह लीजिए 200 रुपये। हरी सब्जी लेकर आइएगा, याद से कुछ छूट ना जाए। और हाँ, हरी मिर्च और धनिया जरूर ले आइएगा। उनके ऑफिस के कुछ जरूरी मित्र आएंगे तो पकौड़े और चटनी बनानी है। याद रहेगा या फिर कागज पर लिख कर दूं। ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं और मुझे 4 बातें सुनने को मिले। सोनल अपने ससुर प्रकाश बाबू से कह रही थी। प्रकाश बाबू बोले, बहू क्या दूध नहीं लाना? इतने पैसे में तो दूध नहीं आएगा। दूध लाऊंगा तभी तो खीर बना पाऊंगी, क्योंकि एक समय बाद किराने की दुकान में भी दूध खत्म हो जाता है। देख लो, मैं याद दिला दिया, वरना कहोगी कि बाबूजी याद क्यों नहीं दिलाई, दूध मंगा लेती। सोनन बोली, मैं क्यों खीर बनाने वाली, आज ऐसा क्या है जो मैं खीर बनाऊंगी? महंगाई में गुजारा मुश्किल से हो रहा है और आपको खीर की पड़ी है। आपको जितना कहा है बस इतना ही ले आइएगा। इतना कहकर सोनल वहाँ से चली गई। तभी प्रकाश बाबू की पोती प्रिया आई। बोली, दादाजी आज क्या है जो खीर बनानी चाहिए? प्रकाश बाबू पोती को लाड़ करते हुए बोले, प्रिया बेटा, आज तुम्हारी दादी और मेरी सालगिरह है। हर साल तुम्हारी दादी आज के दिन मेरे लिए खीर बनाती थी और मैं उसके लिए मीठा पान लाता था। मुस्कुराते हुए प्रकाश बाबू पुराने दिनों को याद करते हुए बाजार की ओर चल पड़े। सारा सामान लेने के बाद प्रकाश बाबू के पास 20 से 25 रुपए बचे थे। उन्होंने सब्जी वाले से कहा, भैया इतनी सब्जी ली है तो कुछ धनिया पत्ता और हरी मिर्च ऐसे ही डाल दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत कहने पर बाबूजी को सब्जी वाले ने थोड़ा सा धनिया पत्ता और मिर्च दे दिया। प्रकाश बाबू सोचा, 2 दिन तो इतने दिन में काम चल जाएगा, तो क्यों ना पत्नी ममता के लिए मीठा पान ले लूं, खुश हो जाएगी। पान वाले के पास गए और बोले, बिहारी लाल कैसे हो? बच्चे तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं ना? ऐसा करो, बढ़िया सा एक मीठा पान बना दो। बिहारी लाल मुस्कुराकर बोला, बाबू साहब, लगता है आज आपकी सालगिरह है, तभी आप पान लेने आए हैं। अब तो साल में एक बार आप पान मेरी दुकान पर आते हैं। पहले आए दिन आप भाभी जी के लिए पान ले जाते थे। क्या डॉक्टर ने पान खाने से मना कर दिया है? प्रकाश बाबू मुस्कुराकर बोले, अरे नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहीं मना नहीं किया। वो बुढ़ापे में क्यों फालतू के खर्चे करूं? तुम बताओ कितने पैसे हुए? बिहारी लाल बोला, दूसरों के लिए तो 50 रुपये, आपके लिए 35 है। गुलकंद के दाम कितने हो गए हैं? प्रकाश बाबू ने संकोच भरी नजरों से उसे देखा और तुरंत कुर्ते की जेब से 25 रुपये निकाले। और अब क्या बताऊं तुम्हें, बहू ने इतने ही पैसे दिए थे, पर जब मैं सब्जी लेने गया तो अपनी पसंद की सारी सब्जी उठा लाया तो सारे पैसे वहीं खत्म हो गए। अभी इतने ही ले लो, अगली बार जब मिलूंगा तो 10 रुपये दे दूंगा। बिहारी लाल बोला, बाबूजी क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप सबके प्रताप से ही आज तक यहाँ टिका हूँ। जब किसी ने मदद नहीं की तो आपने मुझे 5000 रुपये दिए थे। उससे मैं दुकान भी खोली और अपने बच्चों को स्कूल भी भेज पाया था। याद है मुझे, आपने कभी पैसे के लिए दबाव नहीं बनाया। जब मुझ पर होता था तो मैं दे देते था। आप यह पैसे भी रखिए, मेरी तरफ से भाभी को पान खिला दीजिएगा। तो प्रकाश बाबू मुस्कुराकर उसे 25 रुपये उनके हाथ रख दिए और घर को आ गए। जाते हुए प्रकाश बाबू को देखकर बिहारी लाल बगल में खड़े आदमी से बोला, लोग कहते हैं अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है। बेचारे प्रकाश साहब कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे, पूरा जीवन बेटे और पत्नी की खुशी के लिए जीते रहे। पर आज जब बेटे का फर्ज निभाने का समय आया तो बेचारों की यह हालत हो गई है कि उनकी जेब में 35 रुपये नहीं है। फिर भी देखो, बेटे बहू की दूसरों के सामने शिकायत नहीं करते हैं। यह होता है एक आदर्शवाद आदमी। प्रकाश बाबू को पसीने देख ममता जी अपने आंचल से उनका चेहरा पोंछते हुए कहती है, क्यों इस उम्र में यह सब काम करते हैं? पूरी जिंदगी कभी सब्जी भाजी खरीद कर नहीं गए आप, और बुढ़ापे में यह सब करना शोभा देता है।
प्रकाश बाबू बोले, भाग्यवान। पहले नौकरी करता था तो खाना हजम हो जाता था, अब अगर चलूंगा फिरूंगा नहीं तो गैस बन जाएगा, फिर मेरे पेट में दर्द होगा, फिर मैं तुम्हें ही परेशान करूंगा। तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? ममता जी बोली, पहले की बात अलग थी कि मैं आपको आए दिन दूध मेवा या कुछ खिलाती थी, अब तो गिनकर रोटी मिलती है, खाते ही कितना हो जो पचाने के लिए इतना पसीना बहाते हो। प्रकाश बाबू बोले, तुम वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे दुख सुख की साथी, तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। यह कहकर उन्होंने मीठा पान ममता जी की तरफ बढ़ाया। ममता जी मुस्कुराकर बोली, हर कोई भूल जाता है पर आप नहीं भूलते। इस पान की तरह हर कड़वी यादों को भुलाकर आप मेरी जिंदगी में मीठापन घोल देते हैं। ईश्वर आपके सभी कष्ट मुझे दे दे और मेरे सुख आपको दे दे। प्रकाश बाबू बोले, ममता जी ऐसा मत कहो, यही प्रार्थना ईश्वर से मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। मैं तो तुम्हें जीवन के साथ में बहुत सुख देना चाहता हूँ, पर क्या करूं, ऐसा हो गया हूं अब। जिनके लिए कभी अपनी जेब नहीं देखता था, अब थोड़े से सुख के लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपना मुंह मीठा करो। इसे खाकर जब तुम कुछ कहती हो तो मीठी सी खुशबू और तुम्हारे होठ लाल हो जाते हैं। तुम बिल्कुल वैसी ही लगती हो जैसे 50 साल पहले लगती थी। इतना कहकर उन्होंने ममता जी के मुंह में पान दे दिया और दोनों हंसने लगे। तभी उधर से सोनम आई और बोली, बाबूजी मैंने आपको धनिया पत्ती और मिर्ची लाने को कहा था, यह क्या ले आए, कहाँ गए वो पैसे जो मैंने दिए थे? अच्छा तो वो पैसे आपने माँ जी के लिए पान लाने में खर्च कर दिए। शर्म नहीं आई आपको इस उम्र में चोरी करते हुए? इसलिए आप दूध लाने के लिए कह रहे थे ताकि और पैसे बचाकर कुछ और खरीद सके। बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे, कभी सोचा है? ममता जी बोली, बहू मेरी बात सुनो, इन्हें कुछ मत कहो। तभी उधर से ममता जी का बेटा विकास बोला, घर में कदम रखने को जी नहीं करता, जब भी प्रवेश करो बस कलह करते रहते हैं आप दोनों, क्यों शोर मचा रही हो? तो सोनल ने सारी बात बताई। विकास बोला, बाबूजी आपकी कमाई अब बंद हो चुकी है तो अपने पुराने शौक भी भूल जाइए, फिर जो 2 रोटी मिलती है चुपचाप खाइए और शांति बनाए रखिए। इन सब के बीच प्रिया कुछ फूल और घास उसको जोड़कर एक गुलदस्ता बनाकर लाई और बोली, दादी माँ दादाजी हैप्पी एनिवर्सरी, आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। बेटे बहू दोनों हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगे तो थोड़ा शर्मिंदा हुए, पर ऐसे लोगों को शर्म भी कहाँ आती है। ममता जी ने पोती को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। प्रकाश बाबू पोती से बोले, बेटा जीवन में खूब तरक्की करो, बस याद रखना अपने माता पिता का कभी अपमान मत करना, वरना जिंदगी भर जो अभी तुम अच्छे कर्म करोगी वो मिट्टी में मिल जाएंगे। इतना कहकर उदास आंखों से वो अपने कमरे में चले गई। ममता जी अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेटे बहू से बोली, बेटा उन्होंने तुम्हारे 25 रुपए अपने पर खर्च नहीं किए, मेरी खुशी पर खर्च किए हैं। हर साल मैं आज के दिन उन्हें खीर खिलाती थी, पर वो भी मैंने बनाना अब बंद कर दिया है। जो आदमी बच्चों के लिए अपनी जेब खाली कर देता था, आज वही हमारी रोटियां गिनता है। यह सब देखने से पहले भगवान हमें उठा क्यों नहीं लेता? पिछले 4 सालों से आज के दिन जो उपहार तुम लोगों से मिलता आया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहते हुए बेचारी लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली गई। रात में प्रिया विकास और सोनल के पास आई और बोली, मम्मी पापा जब आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या मेरे बिना ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे? विकास मुस्कुराता हुआ बोला, नहीं बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? प्रिया बोली, क्योंकि मैं आप लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करूंगी और आपको रोटियां भी गिनकर खाने को दूंगी, जैसे मम्मी दादी और दादाजी को देती है। सोनल प्रिया के कान पकड़ते हुए बोली, बहुत दादी की चमची बनती है, चलो कमरे में फिर मैं बताती हूँ। आज से तुम्हारा आइसक्रीम चॉकलेट सब खाना बंद।
दोबारा अगर इस तरह से बात की तो कमरे में बंद कर दूंगी। वापस आकर सोनम विकास से बोली, सुन रहे हो लड़की की बातें, यह सब तुम्हारे माँ बाप का सिखाया हुआ है। रात में खाना खाने के समय विकास की थाली में 2-3 सब्जी, दाल, सलाद सब होता था। वही प्रकाश बाबू की थाली में 1 सब्जी और थोड़ी सी दाल। बेचारे दोनों दंपति चुपचाप खा लेते थे। सबके खाने के बाद प्रकाश बाबू अपने बेटे से बोले, विकास, जो मैंने तुम्हें अपना पासबुक दिया था और बैंक के कागजात वह मुझे देना। विकास आश्चर्य से देखा तो वो बोले, बेटा, अब मैं इतना भी ऐसा नहीं हूँ कि अपने कागजों के काम नहीं कर सकता। तुम पर बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं, घर, पत्नी और बच्चे, क्या क्या संभालोगे। मेरे कागज मुझे दे देना। विकास का चुपचाप अलमारी से पासबुक और बाकी कागज निकाल कर लाया, उनके हाथ में देकर बोला, यह आप सही नहीं कर रहे हैं, मैं तो सब संभाल ही रहा था। प्रकाश बाबू बोले, हाँ, मैं पिछले 4 सालों से तुम कैसे संभाल रहे हो यह मैं देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन प्रकाश बाबू नहा धोकर एक थैली में अपने कुछ कागज लेकर घर से निकल रहे थे। विकास बोला, बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं। बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसों की जरूरत है। विकास बोला, आपको हो क्या गया है। कल आपने पासबुक और घर के कागज लिए, आज अचानक से आपको पैसों की क्या जरूरत हो गई। बुढ़ापे में कहीं कोई नया शौक तो नहीं पाल लिए। इतनी भी जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। प्रकाश बाबू बोले, बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुमसे पैसे मांगता रहूंगा। याद है तुम्हें, तुम्हारी नौकरी से पहले, तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं तुम्हारे हाथों में रुपए रख देता था। तुम्हें खाने की इच्छा ज्यादा होती तो तुम्हारी माँ अपनी थाली से रोटी तुम्हारी थाली में दे देती थी, और आज तुम मुझे मांगने के लिए कह रहे हो। मुझे पेंशन भले ही ना मिलती हो, पर रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसे मुझे मिले हैं वो मेरे हैं। शाम को जब दफ्तर से लौट कर आओगे तो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, भूल मत जाना। इतना कहकर प्रकाश बाबू बड़े आत्मविश्वास के साथ घर से बाहर निकल गए। प्रकाश बाबू शाम तक घर नहीं आए तो ममता जी को उनकी चिंता हो रही थी। करीब 4:30 बजे प्रकाश बाबू घर आए। ममता जी के लिए 2 सूती की साड़ी और दूध की थैली देते हुए बोले, ममता, कल मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया था। यह लो, तुम्हारी सभी साड़ी बहुत पुरानी हो गई है, और यह लो दूध, मेरे लिए खीर बनाओ जो तुमने कल नहीं बनाई थी। और तुम्हें किसी की 4 बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ममता जी बोली, बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ कर दीजिए, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं। प्रकाश बाबू बोले, बात तो हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, अब मुझे उसका निदान मिल गया है। ममता जी हैरानी से उन्हें देखी और बोली, आप क्या करने वाले हैं। प्रकाश बाबू मुस्कुराकर बोले, इंतजार करो, शाम को जब बेटा लौट कर आएगा तब बताऊंगा। अभी तो तुम मेरे लिए वही पुरानी खीर बनाओ जो तुम हर साल हमारी शादी की सालगिरह पर बनाया करती थी। शाम में जैसे ही विकास दफ्तर से लौटकर आया, सामने सोफे पर पैर चढ़ाए प्रकाश बाबू अपने पुराने अंदाज में बैठे थे। विकास बोला, बाबूजी, अभी कोई ना कोई घर में आता रहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अपने कमरे में जाकर बैठिए, यह घर मेरा, यह सोफा मेरा। क्या मुझे तुम बताओगे कि मुझे कितना खाना चाहिए और कहाँ बैठना चाहिए। तभी सोनल कमरे से बाहर आई और बाबूजी, क्या बात है। बाबूजी, 2 दिन से आपके रंग बदले हुए हैं, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे। प्रकाश बाबू हंसकर बोले, आज तक मैं अपने बेटे के सामने आज्ञाकारी बेटा, संस्कारी पति और पिता बनकर रह रहा। जब मेरी औलाद ऐसी बनी तो तुम लोगों की औलाद कैसी बनेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। ममता जी ने प्रकाश बाबू को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु आज वह रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरी बहुत कोशिश थी कि बेटे और पिता के बीच अच्छे रिश्ते बनाने की।
इसके लिए आज तक अपनी इच्छाओं को मारता आया। वो आज हमारी रोटियां गिनता है। जिस माँ का आंचल बेटे के पसीनों को पोंछता देखा था, आज उस माँ का आंचल आंसुओं से भरा देखता हूँ और बेटों को एहसास तक नहीं होता। बहुत बन लिया अच्छा पिता, अब अच्छा पति होने की इच्छा रखता हूँ। विकास बोला, घुमाकर क्यों बात कर रहे हैं? साफ साफ से कहिए क्या कहना चाहते हैं। प्रकाश बाबू बोले, अगर सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो सुनो। यह घर मेरा है। ऊपर के दोनों कमरों का इस्तेमाल तुम कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें मुझे महीने के 20,000 देने होंगे, या फिर घर खर्च और रसोई का काम तुम्हारी पत्नी देखेगी। तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना दरवाजा सामने है। सब हैरानी से प्रकाश बाबू को देख रहे थे। प्रकाश बाबू ममता जी से बोले, अरे ममता, खीर बनाई हो कि नहीं? आज का दिन मैं जीवन भर नहीं भूलना चाहता हूँ। तो ऐसी खीर बनाना कि स्वाद आ जाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यह सबक मुझे जीवन के तीसरे पहर में सीखना और सिखाना पड़ेगा। यह मैंने सोचा ही नहीं था। ममता जी ने चुपचाप खीर की कटोरी उनके आगे रख दी। प्रकाश बाबू एक चम्मच खीर मुंह में लेकर बोले, स्वाद आ गया। अपनी मेहनत की खाऊंगा, किसी को अपनी रोटियां गिनने नहीं दूंगा। विकास और सोनल चुपचाप अपने कमरे में चले गए। सोनल बोली, मुझे नहीं रहना अब इस घर में, चलो दूसरी जगह रहते हैं। विकास बोला, बाहर कितनी महंगाई है तुम्हें पता है? घर का किराया ही 25 से 30 हजार है। ऊपर से राशन पानी कैसे करेंगे? घर में कम से कम चावल और आटा गांव से आता है और किराया भी देना नहीं पड़ेगा। जो बाबूजी ने कहा है वैसा ही होगा। अगर तुमने पहले सब संभाल लिया होता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब सोनल घर का काम करती और अब रोटी प्रकाश बाबू खाते और पोती को भी खिलाते और हमेशा ममता जी से कहते, जितना तुम्हें करना था तुमने कर लिया, अब अपने लिए जीना सीखो। ना जाने कब बुलावा आ जाए तो क्या फटे हाल, क्या भूखी जाओगी। ममता जी सोचने लगी, यह सच ही तो कह रहे हैं। कितना कुछ बेटे के लिए किया, पर उसने बदले में क्या किया? प्रकाश बाबू ने अपनी आधी संपत्ति वृद्ध लोगों के नाम कर दी और आधी संपत्ति अपनी पोती के नाम कर दी, बाकी भविष्य में उसे पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी ना हो। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर प्रकाश बाबू को जो करना था वह कर चुके थे। अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। दोस्तों, क्या युवा वर्ग वह भूल जाते हैं कि आज उनके माता पिता हैं, कल उस जगह उन्हें भी जाना है। खुद ना खास था, अगर उनके बच्चों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो क्या वो सहन कर पाएंगे? वक्त रहते अपनी भूल स्वीकार कर लेना ही बेहतर है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।